नमस्ते। आज हम एक ऐसी रियलिटी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग ऑनलाइन कम ही बोलते हैं। ये एक नया बिजनेस शुरू करने का वो सच है जहां शोर नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी होती है। इसे हम द क्वाइट हसल कह सकते हैं। आज की इस चर्चा में हम उस वेटिंग फेज की इमोशनल रियलिटी को समझेंगे। वो दिन जो सिर्फ उस पहले कस्टमर के इंतजार में निकल जाते हैं। और ऑनेस्टली, कभी-कभी पूरा दिन फोन साइलेंट रहता था। ये शायद हर नए एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी सच्चाई है ना? जरा सोचिए, रात का वक्त है, कमरे में बस एक लैपटॉप की स्क्रीन ग्लो कर रही है और डेस्क पर एक फोन रखा है। और बस लगातार उस स्क्रीन को देखना, सिर्फ एक मैसेज या एक इंक्वायरी की उम्मीद में। पूरा दिन निकल जाता है और फोन बजता ही नहीं। ये जो खामोशी है ना, ये मेंटली कितनी थका देने वाली होती है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सच में इस फेस को जिया हो। और पता है, इस खामोशी को और क्या मुश्किल बनाता है? वो नोटिफिकेशन वाला एड्रीनलिन स्पाइक। जैसी फोन पर एक व्हाट्सएप पॉपअप आता है, अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लगता है कि शायद कोई कस्टमर होगा, शायद आखिरकार कोई ऑर्डर आया होगा। पर जब फोन उठाकर देखो तो पता चलता है कि वो बस किसी ग्रुप का गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड है। ये जो फॉल्स होप का साइकिल है ना, जो हर रोज चलता है, ये इमोशनली पूरी तरह से निचोड़ लेता है। अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर। सेक्शन 1, द प्रेशर ऑफ कंपैरिजन, तुलना का दबाव। ये कंपैरिजन असल में उस सारे मेंटल प्रेशर का सबसे बड़ा रूट कॉज होता है। एक तरफ तो हैं सोशल मीडिया हाइलाइट्स, जहां दिखता है कि दोस्त और कॉलेज के साथी नई कॉर्पोरेट जॉब्स ले रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनकी लाइफ एकदम फास्ट और सेट लग रही है। और दूसरी तरफ है एक रियल लाइफ वर्कस्पेस, एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी जहां आज की इनकम बिल्कुल जीरो है और दिन भर में एक भी इंक्वायरी नहीं आई है। इन दोनों सिचुएशंस का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो एक अजीब सा दर्द और हैवी स्ट्रेस क्रिएट करता है। और फिर इसी कॉन्ट्रास्ट से दिमाग में एक बहुत डरावना सवाल आता है, शायद मैं लाइफ में पीछे रह गया हूं। ये सेल्फ डाउट तब और गहरा चुभता है जब रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग अनकंफर्टेबल सवाल पूछने लगते हैं कि भाई काम कैसा चल रहा है। उन सवालों के बाद ना रात की नींद उड़ जाती है, लेट नाइट ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है और लगता है कि क्या सच में कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। पर याद रखने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है। रियलिटी उतनी सिंपल नहीं होती। शुरुआत का जो मेसी स्ट्रगल है, जो रॉ फेज है, उसको किसी और के केयरफुली चुने हुए हाइलाइट से कंपेयर करना एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रैप है। पर्दे के पीछे की सच्चाई हमेशा अलग होती है और सच कहूं तो काफी थका देने वाली होती है। तो फिर पर्दे के पीछे चलता क्या है? चलिए देखते हैं। सेक्शन 2, द क्वाइट डेली वर्क, बिना शोर की मेहनत। ये एक ऐसा डेली लूप है जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है। बस रोज उठो, लगातार एसईओ पर मेहनत करो, दिन में 20 बार गूगल मैप्स के इनसाइट्स रिफ्रेश करके देखो कि व्यूज बढ़े या नहीं, नया कंटेंट क्रिएट करो, एक कप चाय के साथ लैपटॉप पे बैठकर नोट्स बनाओ और फिर बस वेट करो, इंतजार। ये लूप लगातार हर दिन चलता रहता है। भले ही तुरंत कोई नतीजा ना मिल रहा हो, पर फिर भी थक के रुका नहीं जा सकता, काम तो करना ही पड़ेगा। और इस काम में सबसे ज्यादा एनर्जी आपका फिजिकल एफर्ट नहीं लेता, बल्कि वो इमोशनल स्ट्रगल लेता है, जिसे हम इनविजिबल हैवी लिफ्टिंग कह सकते हैं। खुद के डाउट से रोज अकेले लड़ना, फैमिली के प्रेशर को हैंडल करना, इस पूरे कंफ्यूजिंग रास्ते में खुद को संभालना और इन सब के बावजूद बिल्कुल शांति से अपना काम करते रहना। एक छोटा बिजनेस बनाने का सबसे मुश्किल हिस्सा पैसा लगाना नहीं होता यार। सबसे मुश्किल होता है अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूटने के बाद भी हर अगली सुबह दोबारा काम पर वापस आना। अब आते हैं इस सफर के एक बहुत जरूरी लेसन पर। सेक्शन 3, लर्निंग पेशेंस स्लोली, धैर्य सीखना। एक बहुत सच बात कहूं, मोस्ट लोग बिजनेस का वेटिंग फेज नहीं समझते। आजकल का जो लाउड और एग्रेसिव हसल कल्चर है ना, उसने इस क्वाइट फेज का पूरा मतलब ही बदल दिया है। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आज पेज बनाया तो कल से वायरल, कल से रिजल्ट्स आने शुरू। पर इस प्रोसेस में जो सब्र चाहिए होता है, जो धीरे धीरे ईंट से ईंट बुनियाद बनानी होती है, उसकी रिस्पेक्ट करना आमतौर पर सिखाया ही नहीं जाता। असल में वक्त की रियलिटी बिल्कुल अलग और थोड़ी कड़वी होती है। पहले महीने में लॉन्च का बहुत जोश और एक्साइटमेंट होता है, पर तीसरे महीने तक आते आते वो जोश ठंडा हो जाता है और बचती है तो सिर्फ एक खामोशी और बैकएंड का काम। छठे महीने में जाकर कहीं धीरे धीरे थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है और तब जाकर शायद 1 साल बाद जेन्युइन कस्टमर्स आना शुरू होते हैं। असली सक्सेस किसी रातों रात बनने वाले फास्ट ट्रैक शेड्यूल को फॉलो नहीं करती, वो अपना वक्त लेती है।
और यही हमें इस पूरे प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से तक लाता है, सेक्शन 4, बिल्डिंग जेन्युइन कस्टमर ट्रस्ट, असली ग्राहकों का विश्वास जीतना। अब इस स्लाइड पर ये नंबर 1 देखिए। ये सिर्फ एक आम नंबर नहीं है, ये वो पहला जेन्युइन कस्टमर है जो इन सारे महीनों के इंतजार, साइलेंट फोन्स और उन हजारों फॉल्स व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस को झेलने के बाद सच में मिलता है। जब वो पहली एक्चुअल इंक्वायरी आती है ना, इस एक अकेले कस्टमर के आने से जो रिलीफ मिलता है उसकी तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती। ये कस्टमर उस दिन ये विश्वास दिला देता है कि लिया गया वो शांत फैसला, वो सारी मेहनत बिल्कुल सही थी। कस्टमर ट्रस्ट का फंडा यहां बिल्कुल क्लियर है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो सिर्फ और सिर्फ लगातार मेहनत, पेशेंस और उन शांत, दर्दनाक फेजेस को सर्वाइव करने के बाद ही बनता है। किसी भी छोटे बिजनेस के लिए सबसे बड़ी करेंसी कैपिटल नहीं होती, वो ये ट्रस्ट होता है। और इसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उस लो इनकम और अकेलेपन वाले रास्ते से सबको हर हालत में गुजरना ही पड़ता है। और इसीलिए आखिर में आकर लगता है कि लेकिन शायद वही फेज हमेशा के लिए पेशेंस सिखाता है। जो इमोशनल मैच्योरिटी, जो ठहराव और क्वाइट कॉन्फिडेंस एक एंटरप्रेन्योर के अंदर आता है ना, वो इंटरनेट पर फेक सक्सेस दिखाने से नहीं आता। वो आता है इन्हीं शांत, अकेले और थका देने वाले दिनों से गुजरकर। यही वो वक्त होता है जो आगे आने वाली हर बड़ी बिजनेस चुनौती के लिए अंदर से सॉलिड बनाता है। तो आज का ये एनालिसिस इस एक बेहद ज़रूरी सवाल पर आकर ठहरता है, क्या हम सब अपनी खुद की शांत टाइमलाइन पर भरोसा करने की हिम्मत रखते हैं? दूसरों का शोर और उनकी तेज़ी देखकर घबराने के बजाय उन छोटे छोटे स्टेप्स और अकेलेपन में चलते हुए प्रोग्रेस में उम्मीद ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, बाहर का शोर हमेशा टेम्पररी होता है, पर यह खामोश मेहनत एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन बनाती है जो सच में हमेशा टिकती है।